नमस्कार। शेष क्लासेस में आप सबका स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का ये पेडागोजी सेक्शन का वीडियो लेक्चर है दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें दोस्तों ये 9th वीडियो लेक्चर है और इसमें हम लगभग 550 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, जो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलते हैं सीधे हम लोग पहले प्रश्न की ओर, ज़्यादा देर न करते हुए, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ए, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। बी, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। सी, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। या डी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये ए, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। बी, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। सी, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। या डी, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक कक्षा के अनुभाग आ में आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारणों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन कार्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि ए, ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। बी, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के अधिक नजदीक है। सी, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। या डी, दृश्य श्रव्य सामग्रियों बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक ए, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। बी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। सी, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। या डी, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनवाने के लिए कह सकता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक है कौशल में शामिल है। ए, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। बी, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। सी, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। डी, ग्लोबर पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ए, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। बी, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। सी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। या डी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका,
बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे ठीक पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ए, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बी, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। सी, पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। या डी, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन आपका पाठ को रोचक बनाने के हेतु बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए, दत्त कार्य। बी, कागज पेंसिल परीक्षण। सी, मौखिक प्रश्न। डी, निर्धारण मापनियां। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका सी ऑप्शन मौखिक प्रश्न जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ए, कुछ सब्जियां फल होती हैं। बी, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। सी, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। और डी, घास पौधा नहीं है। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों ए ऑप्शन आपका कुछ सब्जियां फल होती हैं, ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। पहला, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तीसरा, मेरी शक्तियां क्या थी। चौथा, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। ए, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। बी, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। सी, बच्चों का स्व आकलन। डी, शिक्षकों का स्व आकलन। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? दोस्तों ए ऑप्शन आपका बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन होगा। ए ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों को विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ए, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। बी, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। सी, जल चक्र के क्रम से सोपानों की सूची बनाइए। या डी, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? ए, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बी, बच्चे को बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास। सी, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना है। डी, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए आपका डी ऑप्शन ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से सत्य है? पहला, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। दूसरा, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इनमें आनंद आता है। तीसरा, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। चौथा, किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो ए, तीसरा और चौथा। बी, पहला दूसरा तीसरा। सी, केवल चौथा। या डी, पहला और दूसरा। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है,
मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और शिक्षकों का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ए हस्तपरक गतिविधि, बी चित्र पठन, सी सृजनात्मक लेखन, या डी निर्देशन प्रदर्शन। बताना है उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका हस्तपरक गतिविधि जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और यह इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ए बच्चों की पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, बी शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, सी बच्चों के कार्य में केवल कुछ पक्षों का ध्यान केंद्रित करना, या डी बच्चों के कार्य संबंधी गुणात्मक उल्लेख करना। बताना तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो सी ऑप्शन आपका बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।